सरस्वती को ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं सबको मनाते हैं। गाई है गणपति जगबंधन, गाई है गणपति जगबंधन, आहे शंकर सोमा न भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाई है गणपति जगबंधन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरी हो, दोनों कर जोरी रामा दोनों कर जोरी हो, दोनों कर जोरी रामा दोनों कर जोरी हो, मांगत तुलसीदास कर जोरी हो, अरे शंकर सोमा न भवानी के नंदना, शंकर सोमा न भवानी के नंदना। इसलिए शंकर सुवन गयो भवानी भवन बहोरी, अबंधु चरण बोले कर जोरी, जय जय गिरिजा राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अब मैं सुमिरन करती हूँ और शंकर पार्वती जी को मना के, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय रविंदम भवम भवानी सहित नमामि, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजहि सब मनोकामना, पूजहि रहि जग रक्षाड़, सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी, दर्वौषध सरथ जर बिहारी, तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाई सुर सरिहि नाथ, सखाय अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ, सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी, दर्वौषध सरथ। उस दिन इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद लक्ष्मण और सीता जी को साथ ले वन में चल पड़े। उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहाँ का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने प्रातःकालीन कृत्यर्थ होकर तीर्थ राज पैराग का दर्शन किया। उस राजा का सत्य मंत्री श्रद्धा प्यारी स्त्री और बेणी माधव सरीखे हितकारी मित्र, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्राप्त ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र की आगमन भूमि की सुंदर गढ़ है, जिसको शत्रु स्वपन में भी नहीं पा सकते हैं, और सब तीर्थ ही सेना और उसके उत्तम योद्धा हैं, जो पाप रूपी सेना का नाश करने वाले हैं। वहाँ भगवान विष्णु का प्रयागराज में नाम है माधव जी। माधव भगवान का कितना सुंदर नाम है, माधव जी से प्रसिद्ध है। प्रयागराज का बहुत प्रशंसा की है अपना मुखारविंद से। भगवान उसमें स्नान करने से त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का 3 धाराएं बहता है। उसमें स्नान करके प्राणी शुद्ध और दरिद्रता से दूर हो जाता है, धन संपत्ति को प्राप्ति करते हैं और सारा पाप नाशक त्रिवेणी नाश कर देती है। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम सुंदर सिंहासन, अक्षय वट छत्र
वहाँ अक्षयवट नाम शंकर जी का अक्षयवट जी का मंदिर बना हुआ है। अक्षयवट छत्रावर गंगा जमुना चवर श्री जिन सबका दर्शन करने से दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। शिवहि सुकृति साधु शुचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी, दबौ दशरथ जर बिहारी। ऐसे प्रयाग की समाज के पुण्य आत्मा और पवित्र साधुजन सेवा करते हैं हुए समस्त मनोकामना को प्राप्त करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त बंदी जन प्रयाग का विमल जश गान करते हैं। प्रयागराज की महिमा का वर्णन कोई क्या करेगा? वह पाप रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह के समान है। जैसे सुहावने तीर्थराज को देखकर श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। बोलो जय त्रिवेणी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं प्रयागराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ, जिससे भगवान श्री राम ने अपना मुखारविंद से प्रशंसा किया। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से सीता, लक्ष्मण और निषाद को तीर्थराज की बड़ाई कर सुनाई और फिर प्रणाम कर वहाँ के वन बाग को देखते और प्रेम पूर्वक महात्म्य कहते हुए चल दिए। इस प्रकार अब वह सुमंगल दाता त्रिवेणी के तट पर पहुँचे, उसका दर्शन किया, फिर स्नान किया और महादेव जी की सेवा तथा समस्त देवताओं की जसोचित पूजा की। पश्चात मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए और दंडवतु करते ही मुनि ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में जो ब्रह्मानंद का सुख हुआ वह कहा नहीं जाता। दीनियसी समुनि सौर अति आनंद अस जान, आलोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी, दबौ दशरथ जर बिहारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और ऐसा प्रसन्न हुआ मानो ब्रह्मा ने समस्त सुकृति का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। कुशल प्रसन्न पूछकर आसन दिया। प्रीति पूर्वक मुनि ने सप्रेम पूजा की तथा कंद मूल को अच्छे अंकुर जो अमृत के समान स्वाद देने वाले थे लाकर रख दिए। फिर तो लक्ष्मण, सीता और गो सहित श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से मूल फल खाए, थकावट दूर कर राम जी सुखी हुए। तब मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज श्री रामचंद्र जी से यह मीठी वाणी बोले कि हे राम, आज मेरे तप, तीर्थ, जप, जोग और त्याग सब कुछ सफल हो गए। हे श्री रामचंद्र, आज आपको दर्शन करने पर मेरे शुभ साधनों की सफलता मिल गई। मेरे लाभ और सुख की मर्यादा आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझको यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों मेरा सहज स्नेह बना रहे। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जन तुम्हार, तब लगी
सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दरबसु दशरथ जर बिहारी। क्योंकि जब तक जीव कर्म मन और वचनों से कपट छोड़कर आपको दास नहीं हो जाता, चाहे करोड़ों उपचार क्यों न करे, उसे का सपन में भी सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। भगवान के सेवा सुमिरन से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर पढ़ई तरही भव बिनु प्रयास जलयान। भगवान को जो सुमिरन भजन आरती धूप दीप जो दिखाता है, जो राम राम रटते रहता है, उनको सब काम सफल होता है। मुनि का ऐसा वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सुखचाक गए तथा भक्ति भाव के आनंद से पूर्ण हो गए। तब श्री राम जी मुनि का करोड़ों भांति से सुजस बखान करते हुए बोले कि हे मुनि, आप जिसका आदर करें वह बड़ा और सब गुणों का घर है। भरद्वाज जी को और श्री रामचंद्र जी को परस्पर विनम्र हो रहे हैं। उस सुख को कौन 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 अनुभव कर सकता है। जब यह समाचार प्रयाग वासियों को मिला, तब हुए ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम में पर राजा दशरथ के पुत्रों के दर्शन के लिए